अस्सलाम वालेकुम। अकामा एक्सपायर है। मैं वापस अपने मुल्क जाना चाहता हूँ, क्या तरीका होगा? जनाब चौधरी वकास साहब। वालेकुम सलाम जनाब चौधरी वकास साहब। आपका सवाल है कि मेरा इकामा ख़त्म हो चुका है और मैं अपने मुल्क वापस जाना चाहता हूँ, तो इसका क्या हल होगा? जी बिल्कुल, इसका हल है। और ख़ासकर एक बात याद रखिए, कभी भी एजेंट्स के हत्थे मत चढ़िए। एजेंट्स आपको ज़लील व ख्वार कर देंगे। हमेशा कोशिश कीजिए जो कानूनी रास्ता हो वो इख्तियार। अब साहब ज़ाहिर है आपका इकामा ख़त्म है तो आपके ऊपर हरूब भी मुमकिन हो सकता है और मुतगैब अनिल अमल भी हो सकता है, क्योंकि आप कफील के पास नहीं है। तो अब इसके बारे में तो आपने नहीं बताया कि आपके ऊपर कोई है हरूब या मुतगैब अनिल अमल कुछ है या नहीं है। लेकिन इसका एक ही तरीका है और आसान तरीका है और बेहतरीन तरीका है, इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। उन तमाम लोगों के लिए सिर्फ यही एक तरीका है और इस तरीके के अलावा और कोई तरीका नहीं अपना है। तरीका यह है कि आपने सीधा शुरता स्टेशन चले जाना है, पुलिस स्टेशन चले जाना है। उन्होंने आपको पता है क्या करना है? उन्होंने आपको सीधा डिपोरेशन सेंटर भेज देना है। वहां पर जाके आपने कहना है कि मेरा इकामा खत्म हो चुका है, मैं कफील के पास नहीं हूं, लिहाजा मैं अपने मुल्क जाना चाहता हूं। इसके बाद क्या होता है? फिंगरप्रिंट होते हैं, जुर्माने आपके सिस्टम में डाल दिए जाते हैं, फौरी पेमेंट की जरूरत नहीं होती, आपको तरहील भेज दिया जाता है, वहां से डिपोरेशन खरूज निहाई लगाकर पाकिस्तान भेज दिया जाता है। अमूमन तकरीबन 10 से 20 दिन के अंदर अंदर बंदा पाकिस्तान पहुंच जाता है। और मजे की बात यह है कि इस तरीके में कफील की जरूरत नहीं है, किसी उसी वक्त मौके के ऊपर फीस की कोई जरूरत नहीं है, आपकी टिकट की कोई जरूरत नहीं है, टिकट हुकूमत देती है, इकामा मेडिकल इवन किसी भी चीज की जरूरत नहीं होती। बस आपके पास सबूत होना चाहिए कि मैं फलां कंट्री से ताल्लुक रखता हूं। अगर किसी के ऊपर हरूब भी लगा हुआ है ना, तो वो भी कोई मसला नहीं, वो भी इसी तरीके से जा सकते हैं और तरीका कोई भी ना अपने। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाते हैं, जेली फैनल एग्जैक्ट लगवा लेते हैं या फिर किसी से सिफारिश ढूंढने लग जाते हैं। बराए करम ऐसे काम मत किया करें। हमेशा कोशिश करें जो भी लीगल तरीका हो वो अपनाया करें। किसी भी एजेंट के हत्थे मत चढ़ा करें। एजेंट्स आपके बहुत सारे नुकसान करवा जाते हैं, आपकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं अगर एजेंट्स के हत्थे चढ़ जाएं। तो बहरहाल मैं दुआ करता हूं अल्लाह तबारक व तआला चौधरी वकास साहब आपकी जो परेशानी है वो अल्लाह तबारक व तआला जल्द से जल्द हल फरमाए। ये एक तरीका है, यही अपना सकते हैं और कोई तरीका नहीं है। कोई अगर एजेंट्स आपको कहें कि यार हमें इतने पैसे दो, आप घर बैठे रहो, हम आपका जो है ना खरूज निहाई लगवा देंगे, तो मेरे भाई खरूज निहाई जब आप पुलिस स्टेशन जाएंगे तो आपका खरूज निहाई ही लग के जाएगा। ये एजेंट्स की कोई बड़ी जो है ना कारनामा नहीं है। अगर एजेंट्स आपको कहते हैं कि यार मैं आपका खरूज नहीं लिखवा के आपको पाकिस्तान भेजूंगा, तो एजेंट्स की बातों के ऊपर नहीं आना। आपने सिर्फ तरहील का रास्ता इख्तियार करना है। तरहील के जरिए आपको डिपोरेशन सेंटर भेज दिया जाएगा, डिपोरेशन सेंटर से आप सीधा पाकिस्तान चले जाएंगे। यही तरीका आसान है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं अपनाना। दुआ करते हैं अल्लाह तबारक व तआला वकास भाई आपको और तमाम परदेसी भाइयों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।